बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद आयशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज हम सिर्फ एक प्याली मसूर की दाल से इतने शानदार और इतने मज़ेदार चावल बनाकर रेडी करेंगे कि जब आप इस रेसिपी को अपने घर में बनाएंगे और इसे खाएंगे ना तो आप बिरयानी और पुलाव को बिल्कुल भूल जाएंगे। इसको बनाने के लिए हम घर में पड़े चंद मसालों का इस्तेमाल करेंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आपके चावल बिल्कुल खिले खिले और मज़ेदार बन के रेडी होंगे। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चलिए जी बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में शामिल करेंगे हाफ कप घी, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें बारीक कटा हुआ एक बड़े साइज का प्याज शामिल करेंगे और इसे हल्का सा लाइट सा ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, साबुत काली मिर्ची, 2 तेजपात के पत्ते, 3 अदद सब्ज़ इलायची, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और 1 दालचीनी की स्टिक जिसे मैंने 2-3 हिस्सों में तोड़ लिया है। थोड़ी सी हम इसमें लौंग शामिल करेंगे। इन मसालों को हम प्याज के साथ अच्छी तरह से बुनाई करते हुए हम इन्हें पकाएंगे ताकि इसका जो टेस्ट है ना, इसका जो फ्लेवर है, इसकी जो खुशबू है ना, वो मजीद निखर कर आए। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाए तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। इस तरह करने से प्याज का जो कलर है ना वो यहीं पर लॉक हो जाएगा और इससे ज़्यादा हमें कलर भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपने प्याज के कलर को मेंटेन कर लिया ना तो आपके चावल दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़ी साइज का टमाटर जिसे मैंने रफली कट कर लिया था। मिक्स करते हुए हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून, आप अपने चावलों के हिसाब से इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे दादर मिर्च, आप सुरख मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दादर मिर्च जब आप शामिल करेंगे ना तो चावलों का जो कलर है ना वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब हम इसे मिक्स करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसकी बुनाई करेंगे तब तक जब तक घी सेपरेट नहीं हो जाता। अच्छा, आपने एक बात नोट की होगी कि मैंने इसमें अभी सब्ज़ मिर्च और जीरा शामिल नहीं किया। वो कब करना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। और ये देखें जी, मसाले की भी अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है, घी भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें एक प्याली मसूर की दाल शामिल करेंगे जिसे कुछ लोग लाल दाल भी कहते हैं, लाल मसरी की दाल, ठीक है। ये हम इसमें शामिल करके अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे और फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हम इसमें इतना शामिल करेंगे जितने आपके चावल है, यानी मैंने 1 गिलास चावल लिए थे तो 2 गिलास हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आपने परेशान नहीं होना कि इतने पानी में क्या दाल गल जाएगी, बिल्कुल गल जाएगी। आपने उतना ही पानी डालना है जितने आपके चावल हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं, दाल को गलाने के लिए बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से गल जाएगी। कवर करके हम इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इसका जो पानी है ना उसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। जैसे पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे जो मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो कर रख दिए थे। मैं आपके साथ आधा किलो चावल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपने ज़्यादा बनाने हो यानी 1 किलो चावल बनाने हो तो फिर आपने इसमें 1 कप घी शामिल करना है और जितने मसाले मैंने इसमें शामिल किए हैं ना उनकी क्वांटिटी को आपने डबल कर देना है, ठीक है। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। इस टाइम पे आप नमक वगैरह भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे आप शामिल कर सकते हैं। जैसे इस तरह से चावलों में बबल बनना स्टार्ट हो जाए तो फिर हम इसमें 4 अदद साबुत सब्ज़ मिर्ची शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर हम इसमें जीरा शामिल करेंगे और फिर हम इसे कवर करके 10 मिनट का दम लगाएंगे। जब आप दम के टाइम पर सब्ज़ मिर्च और जीरा ऐड करेंगे ना तो इंतहाई मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। और जैसे जैसे ये चावलों को दम लगता जाएगा ना तो सब्ज़ मिर्चें अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाएंगी, ठीक है। 10 मिनट के बाद हम इसका कवर हटाएंगे और ये देखें जी, सब्ज़ मिर्चें भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं और इसे हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त से हमारे चावल बनके रेडी हो चुके हैं, खिले खिले से हमारे बनके रेडी हुए हैं। जब भी आप इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको ये इतनी मज़ेदार लगने वाली है कि आपकी ये रेसिपी जो है ना वो फेवरेट लिस्ट में जाने वाली है, ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं मज़ीद और अच्छा काम करने की। और मेरे चैनल किचन विद आयशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।